अब थ्योरी में जो लास्ट पार्ट है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ लॉग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटिसा पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन। वैसे ये दोनों ही जो सब टॉपिक हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फंडामेंटल मैथमेटिक्स पार्ट 2 में। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को डिफाइन करने के लिए हमें इसकी थोड़ी डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन एंड सम आइडिया ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन। शॉर्ट में इसको हम GIF ऐसे लिख देते हैं और इसका जो सिंबल है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। राइट, स्क्वायर ब्रैकेट x, इससे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट x दिस डिनोट्स GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। x से इक्वल या x से छोटे जितने भी इंटीजर्स होंगे उसमें जो सबसे बड़ा होगा दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो एक नंबर लाइन बना के इसको समझते हैं। सपोज 8.3, तो 8.3 से लेस इंटीजर्स हम देखेंगे तो क्या आएगा 8, 7, 6, 5, इस तरह से सारे लेस इंटीजर्स हैं। तो सबसे बड़ा इंटीजर जो 8.3 के इक्वल या लेस है वो कौन सा हो गया 8। सो लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा दैट इज 8। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.3 विल बी इक्वल टू 8। दिस इज द डेफिनेशन कि जो भी नंबर है उससे लेस देन और इक्वल टू जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें सबसे बड़ा इंटीजर। 5, तो 5 से हम जब लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे एंड लेस देन और इक्वल टू भी चलेगा तो इंटीजर कौन कौन से मिलेंगे 5, 4, 3, 2 है ना, इक्वल टू x भी अलाउ है। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हो गया 5। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं -1.2। अब जब नेगेटिव है तो थोड़ा केयरफुली हम देखें -1.2 इससे लेस इंटीजर्स हमको देखने हैं ना, तो -1 तो इसके राइट हैंड साइड में आएगा है ना, -1 इससे बड़ा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो कौन कौन सी इंटीजर मिलेंगे हमको -2, -3, -4 ऐसे। -1 इससे बड़ा है जो राइट हैंड साइड में मिलेगा। तो -1.2 से जो लेस देन इंटीजर्स हैं वो है -2, -3, -4। इन सब में सबसे बड़ा क्या हो गया -2। राइट, और जैसे -4.8 इससे जब छोटे इंटीजर देखेंगे है ना, तो -4 तो बड़े में आ जाएगा, छोटे इंटीजर आएंगे -5, -6, -7। तो इसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर मिलेगा दैट इज -5। राइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वन मोर डेफिनेशन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं एफपीएफ, और इसका सिंबल था ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसका सिंबल है कर्ली ब्रैकेट। और इसकी डेफिनेशन में जो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है क्रिटिसिटी फंक्शन, इसी को यूज कर लेते हैं। सो वी कैन डिफाइन इट एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दिस इज द डेफिनेशन। ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसके हम देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.3 इस 8.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.3। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.3 इज 8.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.3। इसकी वैल्यू कितनी है 8। So this is equal to 0.3, right? Fraction part of 5 is 5 minus greatest into 5, 5 minus greatest into 5, और इसकी वैल्यू कितनी है 5, so this is 5 minus 5 0। Fraction part of minus 1.2 is minus 1.2 minus greatest integer minus 1.2, minus 1.2 minus greatest integer minus 1.2। इसकी वैल्यू कितनी है -2, और ऑलरेडी माइनस साइन लगा हुआ है, तो दिस इज माइनस 1.2 माइनस प्लस 2, सो दिस इज 0.8। तो नेगेटिव में हमको दोनों केस में केयरफुल रहना है। -1.2 इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू है -2, और फ्रैक्शन पार्ट -1.2 ये है 0.8, राइट। एंड लेट अस टेक दिस -4.8 also। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -4.8 इज -4.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -4.8, और इसकी वैल्यू कितनी है -5, सो दिस विल बिकम -+5, दिस इज 0.2, राइट। अब इसका ग्राफ, इसकी प्रॉपर्टीज वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, फंडामेंटल मैथमेटिक्स पार्ट 2 में। अब वापस हम लॉग, इससे रिलेटेड जो लॉग है उसकी टर्म पे आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटेसा। तो log n बेस a, इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उसको तो बोलेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे मैंटेसा। सो ये दोनों डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसको हम बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर log n by a है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लिख भी देते हैं लास्ट में, वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is called characteristic of log of n with base a and fractional part। इसकी जो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होगी इसको बोलते हैं मैंटेसा।
राइट। तो हालांकि आईआईटी में तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, और फिर भी सेफ साइड के लिए कुछ एक तो एग्जांपल देख लेते हैं। उनको समझने से पहले इसी में कुछ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल log टू बेस 4, इसकी जब हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगी 1/2, राइट। 4 की पावर 1/2 2 आता है, इट इज 1/2 आएगी। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 2 base 4 is greatest integer value of 1/2, that is 0, and mantissa of log 4 base 2, that is fractional part of 1/2, that is 0.5। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई 0 और मैंटिसा हो गया 0.5। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, या इन जनरलाइज हम कहते हैं। log 1 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, एंड log 10 बेस 10 ये होता है 1, राइट। log 1 बेस 10 तो होता है 0 एंड log 10 बेस 10 होता है 1। दैट मीन्स इसके बीच में 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे बेस 10 रहते हुए यदि log की वैल्यू लेंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी इसकी 0। सो इफ आई टेक एनी नंबर between this, राइट। 1 और 10 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0 पॉइंट समथिंग आएगी। इस पे 0 है, इस पे 1 है, 10 पे मैंने ओपन कर दिया तो 1 से कम ही आएगी। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे 0.5, 0.6, 0.2 सबकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी 0। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 10। फर्दर नेक्स्ट जो वेल नोन वैल्यू है दैट इज 100 बेस 10, दैट इज इक्वल टू 2। इसके बीच में कोई नंबर लेते हैं 10 और 100 के बीच में, तो दिस टाइम मैंने 10 पे क्लोज लगा रखा है, 100 पे ओपन। तो जब भी कोई नंबर लेंगे इसके बीच में तो वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगी, 1.5, 1.6, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी इसकी 1, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट जो वेल नोन वैल्यू है 1000 पे देख लेते हैं। दिस इज 3, तो 100 से 1000 के बीच में कुछ लेता हूं मैं, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 10, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.4, 2.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी 2। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 10 विल बी 2, राइट, एंड सो ऑन। तो ये जो हमने एनालिसिस किया है बेस 10 रहते हुए, इसको मैं एक टेबल की फॉर्म में लिखूं। सो वी विल गेट
फर्स्ट कॉलम में तो हम ले लेते हैं इंटरवल ऑफ एन, सेकंड में लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन, राइट। थर्ड कॉलम में characteristic of log n to the base 10 एंड फाइनली इसमें लिख देते हैं नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इन दिस इंटरवल। तो सबसे पहले इंटरवल ले रहा हूं मैं 1 से लेके 10, करेक्टरिस्टिक कितनी है 0, और 1 से लेके 10, 1 पे ओपन 10 पे क्लोज, कोई भी नंबर लेंगे 2 3 4 सिंगल डिजिट का नंबर होगा। नंबर ऑफ डिजिट्स तो 1 हो जाएंगी, करेक्टरिस्टिक विल बी 0। और इस इंटरवल में कितने नेचुरल नंबर हैं, 10 को तो इंक्लूड करना नहीं है, तो 1 से लेके 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने नंबर हो गए 9। इसको मैं 9 इंटू 10 की पावर 0 ऐसा लिख देता हूं, 10 की पावर 0 इज 1। सेकेंड इंटरवल 10 to 100, टेन टू 100 में कोई भी नंबर लेंगे 11 12 15.1 या जो भी है, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 होंगी, है ना। 15.1 भी ले लिया तो उसका ग्रेटेस्ट 15 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 2, करेक्टरिस्टिक विल बी 1। और इस इंटरवल में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, 10 से लेके 100 तक, 10 को तो इंक्लूड करना है, 100 को नहीं करना, 90, दैट इज 9 इंटू 10 raised to power 1। थर्ड इज 100 to 1000, हंड्रेड से 1000 में कोई भी नंबर लेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी 3, 100 101 102, है ना। 1000 को तो इंक्लूड करना नहीं है, 999, तो नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 3, करेक्टरिस्टिक विल बी 2। और इसमें नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे 900, दैट इज 9 इंटू 10 raised to power 2। तो ऐसे में इन जनरल लिख के इसको जनरलाइज कर दूं, तो इंटरवल ले रहा हूं मैं 10 की पावर p टू 10 की पावर p प्लस 1, राइट। तो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 3, तो इन जनरल 10 की पावर p से 10 की पावर p प्लस 1। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे p प्लस 1, ठीक है ना। जैसे 10 की पावर 3 था, नंबर ऑफ डिजिट्स 3, करेक्टरिस्टिक क्या होगी इससे एक कम, दैट इज p, और जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इन दिस इंटरवल वो जाएंगे 9 इंटू 10 raised to power p। तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में कि यदि करेक्टरिस्टिक p है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी p प्लस 1, और नंबर ऑफ सच नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे 9 इंटू 10 की पावर p, राइट। ऐसे हमने 1 से आगे बढ़ के कुछ एनालाइज किया है, ऐसे 1 के पीछे चलते हुए एनालाइज करें। तो log 1 बेस 10, इसकी वैल्यू तो 0 है, वन बाई 10 बेस 10
log 1/10 बेस 10, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। दैट मीन्स इसके बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो -1 से 0 के बीच में आएगा, -0.5, -0.6, इस तरह से। करेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी इसकी? -1। सो आई एम राइटिंग यदि n 0.1, दैट 1/10 इज 0.1, 0.1 से 1 के बीच में होगा तो वैल्यू उसकी -1 से 0 के बीच में आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1, दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। फर्दर वी कैन ऑब्जर्व दैट वन बाई 100 log 1/100 बेस 10, दिस वैल्यू इज -2। इसके बीच में कोई नंबर लेंगे so this is 0.01 to 0.1, 0.1 पे ओपन, तो इसके भी जो वैल्यू आएगी वो -1 और -2 के बीच में आएगी, है ना, दैट इज -1.1, -1.5, -1.6, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, वही इसकी करेक्टरिस्टिक होगी। सो वी कैन राइट right. Further next, log 1/1000 base 10, this value will be -3, that means इसके बीच में कोई नंबर लेते हैं तो वैल्यू -2 और -3 के बीच में आएगी, -2.1, -2.7, ग्रेटेस्ट वैल्यू -3 हो जाएगी, तो करेक्टरिस्टिक विल बी -3। राइट, इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखें, इसको मैं रफ कर देता हूँ और फिर इसी टेबल में कुछ दूसरी एंट्रीज ले लेंगे हम। तो फर्स्ट तो नंबर इंटरवल ऑफ n ले लेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर तो लेंगे नहीं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 0 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 0 है, अगली बार डेसिमल के बाद 3 0 आएंगे। तो सेकंड कॉलम लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ जीरोस immediately after decimal before first significant digit। डेसिमल के तुरंत बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, उससे पहले कितने जीरो हैं? यहाँ पे डेसिमल के तुरंत बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 से पहले कितने जीरो हैं? 2। और फर्दर लास्ट कॉलम में हम लास्ट कॉलम को लिखते हैं, पहले फर्स्ट 3 कॉलम्स को फिलअप कर लेते हैं।
तो फर्स्ट इंटरवल ले रहा हूं मैं 0.1 से 1, क्लोज्ड एट 0.1, ओपन एट 1। तो डेसिमल के तुरंत बाद कितने जीरो हैं? कोई जीरो नहीं है। करेक्टरिस्टिक कितनी है? -1, राइट। सेकेंड इंटरवल दिस, है ना, 0.1 पे ओपन, 0.01 पे क्लोज। इसमें डेसिमल के बाद कितने जीरो आएंगे? तुरंत बाद 1। करेक्टरिस्टिक इज -2, करेक्टरिस्टिक इज -2। नेक्स्ट इंटरवल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2, करेक्टरिस्टिक इज -3, राइट। तो बेसिकली ये जो 1/1000 है इसको हम 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2। तो ये है 10 की पावर -3 और ये है 10 की पावर -2। तो इन जनरल में लिख रहा हूं 10 की पावर -q to 10 की पावर -q -1, दैट इज 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर -2। तो यहां पे इन जनरल लिख देंगे 10 की पावर -q और 10 की पावर -q + 1। तो इसमें कितने जीरोस आ रहे हैं? 2, राइट। तो 10 की पावर -3 2 था, है ना, या इसको ऐसा करते हैं, इसको 10 की पावर -q ले लेते हैं और इसको 10 की पावर -q -1। तो ये 10 की पावर -2 तो 2, 10 की पावर -1 तो 1, ऐसे 10 की पावर -q है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? -q। तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे q एंड करेक्टरिस्टिक विल बी -q + 1, राइट। यहाँ पे 10 की पावर 0 है तो 0, यहाँ पे 10 की पावर -1 है तो 1, 10 की पावर -2 है तो 2, तो 10 की पावर -q है तो नंबर ऑफ जीरोस q हो जाएंगे। और करेक्टरिस्टिक 0 पे -1 आ रही है, 1 पे -2, 2 पे -3, तो q पे आ जाएगी एक ज़्यादा विद माइनस साइन, -q + 1। लास्ट कॉलम में ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आफ्टर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करने के बाद, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 10, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 100, तो इंटरवल के हर नंबर का रेसिप्रोकल करने के बाद इंटरवल में कितने नेचुरल नंबर्स मिलेंगे? तो ये तो हो जाएगा 1/10, तो 10 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक इसमें आएंगे 9, दैट इज 9 × 10 की पावर 0, इसमें आएंगे 90, दैट इज 9 × 10 की पावर 1, इसमें 900, दैट इज 9 × 10 की पावर 2, और सिमिलरली इसमें आ जाएगा 9 × 10 की पावर q, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो इन दोनों में ध्यान रखना है। यदि करेक्टरिस्टिक -q + 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट विल बी q। तो ये जो दो टेबल बनाई है इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। Determine the number of digits in 6 raised to power 1000 given that
log 2 base 10 is 0.3010 and log 3 base 10 is 0.4771। तो हमने जो अभी टेबल बनाई है उसको यूज करेंगे। तो ये जो नंबर है 6 × 1000, इसकी यदि मुझे करेक्टरिस्टिक पता लग जाए, है ना, करेक्टरिस्टिक पता लग जाए तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स बता देंगे, राइट। तो जो हमने अभी टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली हम यदि जो हमने जस्ट देखा कि इसकी वैल्यू तो 2 आती है, इसकी वैल्यू 1000 पे 3 आती है, राइट। तो कोई भी नंबर 100 से 1000 के बीच में होता है तो करेक्टरिस्टिक विल बी चूंकि वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 2, राइट। और नंबर ऑफ डिजिट्स अपन लेंगे इसमें 100, 101, 102, तो कितनी जाएंगी 3। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यदि हम करेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक जितनी भी होगी उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे, राइट। और करेक्टरिस्टिक इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो भी लॉग की वैल्यू आ गई उसकी GIF वैल्यू। तो ये जो वैल्यू हमको दे रखी है इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं n, है ना। और ये सारी टेबल बेस 10 के लिए है तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं बेस 10 रखते हुए, राइट। अब लॉग की प्रॉपर्टी से 1000 को तो हम आगे ले आ सकते हैं और 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3, राइट। और log m into n is log m plus log n, so we can write राइट। ये दोनों वैल्यू हमको पता ही है और ये इंटू 1000, so this is 0.3010 plus 0.4771 into 1000, तो इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 778.1, राइट। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 778.1 है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी 778। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो कैरेक्टरिस्टिक जितनी होती है नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होती हैं उससे एक ज़्यादा होती हैं। तो वी कैन सी दैट number of digits in 6 raised to power 1000 is 779, राइट। जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स एन 15 रेज़ टू पावर 100 है ना, और ये हमको वैल्यू दे रखी है। तो वही प्रोसीजर करेंगे, जो भी अपन को नंबर दे रखा है उसको n मान लेते हैं और दोनों तरफ लॉग ले लेंगे बेस 10 रखते हुए, राइट। अब इसको वैल्यू कैलकुलेट करके ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल लेंगे। हंड्रेड को हम प्रॉपर्टी से आगे ले जा सकते हैं एंड 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5 and log m into n is log m plus log n, so we can write right।
तो हमको log 2 और log 3 की वैल्यू पता है ना, तो 5 को मैं फर्दर 10/2 लिख देता हूँ। And log m upon n is log m minus log n. अब ये सारी वैल्यू हमको पता है, log 2, log 3 और log 10/10 तो 1 है ही। So if we calculate this, this is 0.4771, पहले इसको लिख देता हूँ, माइनस 0.3010 प्लस 1। So this is 100 into, this is 1.1761, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज 117.61। इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वही करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। इस GIF ऑफ 117.61, दैट इज 117, और जितनी भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स इन 15⁻100 इज 118, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए नंबर ऑफ डिजिट्स के। अब ये जो सेकंड टेबल बनाई है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। How many zeros are there immediately after decimal before the first significant digit in 12⁻⁻100, राइट। तो अगेन हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, इसको n मान लेंगे, log ले लेंगे दोनों तरफ बेस 10 रखते हुए, राइट, और फिर उसका करेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे। करेक्टरिस्टिक यदि माइनस ऑफ q + 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी q। तो मान लो करेक्टरिस्टिक आती है -37, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 36। तो n को मान लिया 12⁻⁻100, दोनों तरफ log ले लेते हैं बेस 10 रखते हुए, राइट। तो log की प्रॉपर्टी से -100 को हम आगे ले आ सकते हैं। इसके फैक्टर्स कर देंगे प्राइम फैक्टर 12 के। सो दिस इज 2²
into 3. Again log m into n is log m plus log n. इस 2 को भी आगे ले जाएंगे तो दिस विल बी लॉग, और इसकी वैल्यू होती है 0.4771, इसकी वैल्यू होती है 0. है ना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था 3010. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so this will become 0.602. So this is minus 100 into 1.0791. So this is minus 107.91, राइट. इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो हो जाएगी -108. That is GIF of log n base 10. राइट. तो यदि कैरेक्टरिस्टिक -q+1 होती है तो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं q, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 107. सो नंबर ऑफ सच जीरोस means immediately after decimal before first significant digit. It is 107, right. कुछ और एक जनरल एग्जांपल्स ले लेते हैं. How many natural numbers are there? Characteristic of which with base 6 is 4. ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जिनका बेस 6 लेके लॉग लें? करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ विच विद बेस 6 इज 4. तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे कि हमने बेस 10 में एनालाइज किया था. इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी 4. लॉग 6⁴ बेस 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4. और यदि मैं 6⁵ लेता हूं, लॉग 6⁵ बेस 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5. तो यदि इनके बीच में कोई नंबर है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी बेस 6 के संग वो 4 होगी, राइट. तो 6⁴
क्लोज 6e⁵ ओपन, इस इंटरवल में जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो आंसर आ जाएगा। So number of such natural numbers is 6^5 minus 6^4. 6^4 हम कॉमन ले लेते हैं, so this is 6 minus 1 है ना, so 6^3 216 होता है, तो 216 into ये 6 into 5 30, so this will be 6480, दिस इज द आंसर। तो 6480 नेचुरल नंबर्स हैं जिनका बेस 6 रखते हुए लॉग लिया जाए तो करेक्टरिस्टिक हमको क्या मिलेगी 4। तो ये इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई।